प्रेस को रोको, स्टॉप प्रेस। बॉलीवुड फैंस, संदीप रेड्डी की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म स्पिरिट, जिसमें पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास हैं, इसमें अभी एक बड़ा कास्टिंग शेकअप हुआ है। इवेंट्स के एक शॉकिंग टर्न में अब ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि तृप्ति डिमरी एनिमल के सक्सेस के बाद लीड फीमेल रोल में कदम रखेंगी, दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करते हुए। इस न्यूज ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, जिसमें डिमरी ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस की, लिखते हुए Still soaking it in, so grateful to be trusted with this journey. Thank you Sandeep Reddy Vanga, honored to be a part of your vision. जबकि दीपिका पादुकोण के डिपार्चर के एग्जैक्ट रीजंस अभी अंडर रैप्स हैं, अफवाहें बताती हैं, क्योंकि रेम्यूनरेशंस और वर्किंग कंडीशंस को लेकर डिसएग्रीमेंट्स थे। रिपोर्ट्स इशारा करते हैं कि शॉर्टर वर्क डेज और फिल्म के प्रॉफिट्स में शेयर की डिमांड थी, जिसके कारण डायरेक्टर के साथ एक क्रिएटिव इम्पैस हो सकता है। ये डिमरी के लिए एक बहुत बड़ी लीप है, जो पहली बार प्रभास के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी। स्पिरिट, जिसे एक इंटेंस थ्रिलर के रूप में देखा जा रहा है, 2025 में फिल्मिंग शुरू करने वाली है, जिसमें रिपोर्टेडली प्रभास एक फियर्स कॉप का रोल निभा रहे हैं। बस अनडिनाइबल है, क्या तृप्ति डिमरी दीपिका पादुकोण द्वारा छोड़ी गई वॉर्ड को भर पाएंगी और इस बड़े प्रोजेक्ट में अपनी जगह बना पाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब के लिए सबकी नजरें इस नई पेयरिंग पर है। हेरा फेरी 3 की सागा में अभी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते जा रहे हैं। परेश रावल के ड्रामेटिक डिपार्चर के तुरंत बाद फैंस अब एक सरप्राइजिंग रिप्लेसमेंट के लिए इच्छुक हैं। पंकज त्रिपाठी। सोशल मीडिया त्रिपाठी को बाबूराव के आइकॉनिक शूज में कदम रखने के लिए कॉल से भरा हुआ है, जिसे रावल ने इमॉर्टलाइज किया। लेकिन हाल ही के एक इंटरव्यू में त्रिपाठी ने खुद इस आइडिया पर पानी डाल दिया। I've heard and read about fans wanting me to play that part, त्रिपाठी ने हम्बली कहा और जोड़ा, I don't think I can do it. Paresh sir is an extraordinary actor and I'm nothing in front of him. I respect him immensely and I don't think I'm the right person for the job. जबकि त्रिपाठी का फुकरे और स्त्री जैसी फिल्म्स में एक स्टेलर कॉमेडिक ट्रैक रिकॉर्ड है, बाबूराव जैसे बिलोवेड कैरेक्टर को रिप्लेस करना सच में एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। रावल, जिन्होंने रोल ओरिजिनेट किया था, ने अपनी एग्जिट का रीजन सिंपली नॉट फीलिंग लाइक डूइंग द रोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई करियर बताया। क्रिएटिव डिफरेंसेस की अफवाह को फर्मली डिस्पेल करते हुए इत्तेफाक से पंकज ने परेश को ओ माई गॉड के दूसरे पार्ट में रिप्लेस किया था। इस दौरान हेरा फेरी 3 के नए बाबूराव की खोज जारी है, जबकि फैंस इस पॉसिबिलिटी से जूझ रहे हैं कि एक बिलोवेड कैरेक्टर को ओरिजिनल के अलावा कोई और पोर्ट्रे करेगा। गुड इवनिंग शोबिज़ फैनेटिक्स। बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रैंचाइज का सिमरिंग पॉट अभी भी उबल रहा है और इसके लीगल स्टॉर्म के हार्ट में कोई और नहीं बल्कि वेटरन एक्टर परेश रावल हैं। रावल, जो हेरा फेरी सीरीज में बाबू भैया के अपने आइकॉनिक पोर्ट्रेयल के लिए बिलोवेड हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर संवेदनशील तरीके से अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स एक वेंचर में खुद अक्षय कुमार शामिल हैं, पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर जाकर रावल ने घोषणा की, माय लॉयर अमित नायक हैज सेंट an appropriate response regarding my rightful termination and exit. Once they read my response, all issues will be laid to rest. ये इस खुलासे के बीच आया है कि रावल न सिर्फ हेरा फेरी 3 से हट गए हैं, बल्कि उन्होंने अपनी भारी साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए विद इंटरेस्ट वापस कर दी। ड्रामा से जुड़े सोर्सेस ने बताया कि रावल की कोलोसल फी ₹15 करोड़ तय की गई थी, लेकिन एक शॉकिंग क्लॉज का मतलब था कि उन्हें अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फिल्म के रिलीज के 1 महीने बाद तक नहीं मिलेगा। क्या यही बाबू भाई के अनएक्सपेक्टेड एग्जिट का कारण था? लीगल ईगल्स मंडराते हुए हैं और बॉलीवुड अपनी सांस रोके हुए है। इस डेवलपिंग स्टोरी पर और जानकारी जैसे ही सामने आती है, हम आपको बताएंगे। अपने रिमोट कंट्रोल्स पकड़ के रखो, बिग बॉस के फैनेटिक्स। महीनों के नेल बाइटिंग सस्पेंस के बाद ये फाइनली कंफर्म हो गया है। सुपरस्टार सलमान खान ऑफिशियली बिग बॉस 19 को होस्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं। ऐसी अफवाहें थी कि बिलोवेड रियलिटी शो मुश्किल में है, जिसमें प्रोडक्शन हाउस बानी जे एशिया और कलर्स के बीच स्प्लिट की रिपोर्ट थी। लेकिन डरना नहीं, ड्रामा जारी रहने वाला है और जितनी जल्दी आप सोचते हैं उससे भी पहले। प्रोडक्शन हाउस से जुड़े सोर्सेस ने बताया है कि सलमान ने आने वाले सीजन के लिए पेन टू पेपर कर दिया है, जो उनका फिनोमिनल 16th स्टिंट है एज द होस्ट। उनकी सिग्नेचर वीकेंड का 12 एपिसोड्स के लिए तैयार हो जाओ। और ये रही बॉम्बशेल, बिग बॉस 19 जुलाई में प्रीमियर होने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, एक मिड ईयर लॉन्च। सलमान से उम्मीद है कि वो हाईली एंटिसिपेटेड अनाउंसमेंट प्रोमो जून के अंत तक शूट करेंगे।
ये सीजन बिग बॉस हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट होने का वादा करता है। रिपोर्टेडली पूरे 5 और आधे महीने तक चलेगा, जनवरी 2026 तक। और जो सोच रहे हैं बिग बॉस ओटीटी रिपोर्टेडली इस साल शेल कर दिया गया है, तो और कंट्रोवर्सीज और कॉन्फ्रंटेशंस अनसर्टेनली और एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाओ। अब सलमान खान एक बार फिर बिग बॉस हाउस के दरवाजे खोलेंगे।